इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली में और जैसे कि अभी 2 से 3 दिन रह गए ईद आने में, पूरा रमज़ान का महीना निकल गया और इस रमज़ान के महीने में कितने बेकसूर लोगों का जो है मर्डर हुआ है एक किस्म से, किसी का पैसे को लेकर तो किसी का किसी और चीज़ को, झगड़े को लेकर, किसी का पुरानी रंजिश को लेकर। कोई हिंदू मरा तो कोई मुसलमान मरा, किसी का घर टूटा तो किसी का लाल गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, बातचीत करेंगे कि इस रमज़ान के महीने में जो पूरा और भी लोगों से पूछते हैं। यहाँ पर ज़बीउल्लाह साहब, सुनिए, आपने सारी बातें सिलेंडर से लेके उत्तम नगर हो गया, मंडावली हो गया या फिर जामा मस्जिद का अरीब हो गया, क्या कहना चाहेंगे आप उन सब चीज़ों को लेकर के, क्या चल रहा है? देखिए भाई, जब आप उत्तम नगर की बात करते हो ना, तो जब हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और सारे लोग चिल्ला चिल्ला के, विपक्ष से लेके पक्ष से लेके, जो भी हमारे नेता बीत चले गए इस दुनिया से, उन्होंने लड़ाई किसके लिए लड़ी? लोकतंत्र के लिए लड़ी। और लोकतंत्र के बुनियाद को बचाने के लिए, मजबूत रखने के लिए हमें संविधान मिला 1950 में। उस संविधान में बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, एकता की बात करता है, समता की बात करता है, समानता की बात करता है। और ये हो कहाँ रहा है? उत्तम नगर में जो घटना घटी है ये सामान्य घटना नहीं है। मेरे हिसाब से ये सामान्य घटना नहीं है। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया को मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। ये आपको विचलित नहीं करती कि दो पक्ष का झगड़ा है, घरेलू झगड़ा है, आपसी विवाद है, उसको धार्मिक उन्माद में बदल दिया गया, हिंदू मुसलमान कर दिया। होता कहाँ है? दिल्ली में बैठा कौन है? हमारा प्रधानमंत्री। बैठा कौन है? हमारा गृह मंत्री। बैठा कौन है? हमारा राष्ट्रपति। ये दिल्ली की बात हो रही है भाई, ये बिहार के किसी कोने की बात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के किसी ग्रामीण इलाके की बात नहीं है, ये दिल्ली में हो रहा है। और जब ये दिल्ली में होता है तो ये सामान्य घटना नहीं है। और उसके बाद से ये अजरंग दल, बजरंग दल, कौन दल, फन दल, ये लफंडल दल, ये दल आते हैं और दल आने के बाद किस तरह की प्रक्रिया देते हैं। मुसलमानों को गाली दिया जा रहा है, शरेआम गाली दिया जा रहा है, खुलेआम गाली दिया जा रहा है। वहीं उत्तम नगर में एक व्यक्ति को देख के आइडेंटिफाई करके उसी भीड़ में पकड़ के मार दिया जा रहा है। प्रशासन इस पर एक्शन नहीं लिखती। बहुत दुख का विषय है, इसको सोचना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूँ गृह मंत्री से, दिल्ली पुलिस जो है किसके अंडर में आती है? गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। अमित शाह जी से मेरा विनम्र विनती है कि क्या आपने ये अनुमति दिया है कि भारत के एक भी, ये दोगली राजनीति नहीं चलनी चाहिए। संविधान सबके लिए बराबर है। मैंने बोला कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है राइट ऑफ इक्वालिटी, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता। और जब आप जात और धर्म की बात करते हो तो वही कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 बोलता है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, धार्मिक आजादी की बात करता है। आप हिंदू हो, आप अपने धर्म को मानो, हमारा संवैधानिक अधिकार है। मैं मुस्लिम हूं, मैं अपने धर्म को मानूं, आप सिख हो, ईसाई हो, सबको अपने धर्म के मानने का प्रचार प्रसार करने का हमारा संवैधानिक अधिकार है। और उस देश में, उस देश की राजधानी जहां वहां का मुखिया रहता है, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, वहां का राष्ट्रपति, ये शक्तिशाली व्यक्ति रहते हैं। वहां उत्तम नगर में एक घटना होती है जिसको धार्मिक उन्माद के नाम पे उसका घर तोड़ दिया जाता है। ये बुलडोजर की राजनीति केवल मुसलमानों के लिए है। वो जो एक क्या नाम था, एक लड़का का 18 से 17 साल का बच्चा था जिसको रोजा के अवतार में उज्जैन को बुला कर लेके गया, उसको सामने से यहाँ पे गोली मारा गया। वो बुलडोजर वहां नहीं चलता। आप देखो, एक अरीब है, उस लड़के को लेके जाके 2-3 लाख रुपए छीन लेते, उसको मार दिया जाता है, बॉडी नहीं मिलती है। मैं उस घटना को देख रहा था, उनके परिजन परेशान हो रहे थे, फरीदाबाद में बार बार जा रहे थे, फरीदाबाद पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बॉडी दे दो। अधधड़ आधा अंग मिला बॉडी का, और उसको कितना वहां की पुलिस जाती है, आपको जमा मस्जिद की पुलिस जाती है, उनके साथ कोऑपरेट करती है कि भाई बॉडी तो दे दो। बॉडी नहीं दिया जा रहा था, बहुत मशक्कत के बाद उसकी बॉडी आई है। तो ये भारत में इस तरह का अनुवाद आखिर फैला कौन रहा है? आज मैं एक तलवार अपने हाथ में लेकर लहरा दूं कि मैं हिंदुओं को काट दूंगा, मालूम है क्या होगा मेरे साथ? मालूम है आपको? मेरा नाम मोहम्मद ज़बीउल्लाह है। अगर ज़बीउल्लाह तलवार लहरा दे कि मैं हिंदुओं को काट दूंगा, ज़बीउल्लाह खत्म हो जाएगा। वहां लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं कि खून की होली खेलेंगे इस ईद पे। किसको धमकाया जा रहा है? हमारा प्रशासन क्या कर रहा है? मेरे कुछ सवाल है प्रशासन से कि प्रशासन इस पे अंकुश लगाए, इस तरह की बातों पे अंकुश लगाए। कोई बोल रहा है कि तुम्हारे ईद के दिन हम खून की होली खेलेंगे, क्यों धमकाया जा रहा है? क्या भारत में मुसलमानों का रहने का अधिकार नहीं है? भारत की आज़ादी में मुसलमानों का अपना योगदान नहीं है? भारत के मुसलमानों ने अपनी आज़ादी, अपनी कुर्बानी नहीं दी? भारत के उलमाओं ने अपनी कुर्बानी नहीं दी? आखिर इस भारत में दो तरह की कानून व्यवस्था का इस तरह से मतलब महसूस हो रहा है कि जो भी विंग
बीजेपी से है, उसको हर चीज, हर बात, हर गलत काम करने का अधिकार है। ये एक तरह से एक समुदाय में एक भेद भावना का जो ये पैदा किया जा रहा है, ये बड़ा डरावना है। सर अरीब की आप बात करें, जो जामा मस्जिद का लड़का था दरियागंज का, वो तो चलिए पैसे के लिए मारा गया है ना, वो तो 2.5 लाख रुपए के लिए मार दिया गया उसको, वो हिंदू मुस्लिम का मसला है ही नहीं। वो तो ऐसे ही एक हिंदू लड़का था मंडावली में, यूट्यूबर था, हमारे जानने वाला था, 4 लाख फॉलोअर थे उसके, उसको 1.5 लाख रुपए के लिए मार के जो है आनंद विहार पे डाल दिया जाता है। उसका मैं देख रहा था, जिस यूट्यूबर की आप बात कर रहे हो, उसके बॉडी वहाँ रखी गई थी, उसके घर वाले ढूंढ रहे थे कि हमारे FIR करने के लिए पुलिस तैयार नहीं थी, और बॉडी वही हॉस्पिटल में रखी गई थी। नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, लेकिन सुनिए तो, उसकी जो माँ है यूट्यूबर की, जिसका डेथ हुई थी, उसकी माँ पुलिस के पास बार बार जाती है, तो वो एक पुलिस वाला बोलता है, उसकी माँ ने खुद ने कहा है, वो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उसको कोट कर रहे हैं कि मुझसे 10,000 रुपये लिए मेरे बेटे की बॉडी ढूंढवाने के लिए। तो ऐसे पुलिस वालों के लिए क्या कहना है? वो तो मैं सुन रहा था, जो आप बोल रहे थे शायद यही स्टेटमेंट उनके माँ का स्टेटमेंट था कि पैसा लिया गया और बॉडी वहीं पड़ी हुई थी, कहीं हॉस्पिटल में ही बॉडी पड़ी हुई थी, बाद में बॉडी को आइडेंटिफाई किया। यूट्यूबर के साथ हो रहा है। देखिए, मैं ये बात बोलना चाह रहा था कि जब मैं धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता हूँ ना, तो मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ। हम भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बोलता है ना भाई, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, हम हिंदू, हम सिख, हम ईसाई, हम मुसलमान की बात नहीं करता। हमारा संविधान जब वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करता है, तो हमारा देश का प्रधानमंत्री, हमारा देश का गृह मंत्री, हमारा देश का राष्ट्रपति और हमारे देश के विपक्ष के नेता वी द पीपल ऑफ इंडिया पे क्यों नहीं बात करते कि हिंदू मुसलमान पे बात हो रही है? हमारे देश का प्रधानमंत्री कभी कभी बोलता है कि तुम्हारा मंगलसूत्र नहीं बच गया। ये अनुवाद कहां से पैदा हुआ, इसको सोचना है। ये जहर किसने डाला? ये चाहे हिंदू समाज हो, चाहे हमारे नौजवानों में, इस जहर किसने डाला? जब हमारा देश का प्रधानमंत्री कहेगा कि मैं कपड़े से पहचान लेता हूं, एक चुनावी सभा में जाता है तो तुम्हारा मंगलसूत्र नहीं बचेगा, सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, सड़क पे होली होगा। देखो, मेरा जरा सा भी, मेरे को जरा सा भी तकलीफ नहीं है। जो भी हिंदू समुदाय के लोग हैं, जो हमारे भाई बहन, उनसे जरा सा भी मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। आप कांवड़ यात्रा ले जाते हो, वी आर वेलकम फॉर दैट। फेस्टिवल है जो रोड पे ही होता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारी चीजें हैं भाई। आखिर मुसलमानों को दाढ़ी टोपी के नाम पे आखिर क्यों हो रहा है? ये सवाल है। ये भारत के एक नागरिक की हैसियत से मैं पूछ रहा हूं देश के प्रधानमंत्री से कि आज बागडोर आपके हाथ में है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मेरा क्वेश्चन है कि क्या आपने अधिकार दे दिया? क्या आपके विंग के लोग ये बात कैसे बोल सकते हैं कि तुम्हें ईद पे होली खिला देंगे, हम खून के होली खेलेंगे? और क्यों नहीं अरेस्ट किया गया वो व्यक्ति? पुलिस कर तो रही है, उनकी पुलिस कर रही है ना, इसमें गृह मंत्री या प्रधानमंत्री क्यों कूदेंगे? उनकी पुलिस कर रही है सारा कार्रवाई। उस परिवार का जिसका घर टूटा है, उसको आश्वासन भी दिया गया है कि हम जो है आपका पैसा देंगे, आपका घर बनवाएंगे। एक मेरी बात बताइए साहब, आप तोड़ा क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब आपका एक मिनट भाई, जब आपको किसी का घर तोड़ने का अधिकार किसने दिया? क्या भारत के किसी भी दंड संहिता में, दंड जो हमारा बना है, क्या बोलते हैं उसको यार, जो हमारा कोई आर्टिकल है, कोई ऐसा कानूनी प्रावधान है कि मैं एक घर के मेंबर हूं, मेरे घर में 10 मेंबर हैं, मैं उसका हिस्सा हूं, मैं कोई क्राइम करता हूं तो मेरे बाप को, मेरे माँ को, मेरे भाई को, सबको अरेस्ट कर लोगे, मेरा घर तोड़ दोगे? है क्या ऐसा प्रावधान? आप ये बात कैसे डैमेज कंट्रोल कर रहे हो कि आपको दिया जाए? आपने तोड़ा क्यों? सवाल ये है। अगर ये प्रावधान है तो फिर सबके लिए इक्वल हो, राइट। वही तो मैंने बोला, राइट ऑफ इक्वलिटी की बात जब हमारा संविधान करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट ऑफ इक्वलिटी की बात करता है, तो सबके लिए बराबर की बात क्यों नहीं हो रहा? अगर जबीउल्लाह का टूटेगा, कुमार का नहीं टूटेगा, सिंह का नहीं टूटेगा, क्यों? ये सवाल है। और ये सवाल भारत के नौजवान, देखो ना, यहाँ सारे जितने भी जवान हैं, सबके दिल में ये सवाल है कि आखिर ये क्यों हो रहा है? अरीब को जो मारा गया, अरीब को क्यों मारा गया? उसकी गलती क्या थी? क्या मुसलमान के नाम पे हमें हर जगह, आप देखो ना, ट्रेन में दाढ़ी टोपी के नाम पे नहीं मार दिया गया यार? बिल्कुल आप ही का देश का एक राज्य है जो उत्तर प्रदेश है। आप उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलता है तुम आई लव मोहम्मद बोलोगे तो तुम्हारी नस्लें बर्बाद कर दूंगा। क्यों? पकड़ के मैं जय श्री राम बोलता हूं तो कोई तकलीफ नहीं है। कंप्लेंट कराइए। अल्लाहू अकबर बोलूंगा तुम्हें तकलीफ होगा सर। कंप्लेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे तुम पाबंदी लगा दोगे। कंप्लेंट कराइए ना सर। कौन कंप्लेंट कराएगा? कौन सुनेगा? इसके ऊपर जुल्म हो रहा है, कौन सुनेगा? हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश के प्रधानमंत्री का सम्मान बोलना चाहता हूं कि अगर भारत में, और ये सामान्य घटना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। ये तो आपने क्या किया, हम जब प्रोजेक्ट में काम करते हैं, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, तो कोई भी प्रोजेक्ट डिलीवर करने के पहले हम POC करते हैं।
कि भाई चलेगा कि नहीं चलेगा। आपने शुरुआत कहाँ से किया? आप पहलू खां से शुरू किया, अपने अखलाक से शुरू किया, आपने तब्दील अंसारी से शुरू किया। देखा क्या रे ये तो शांत पड़े हुए हैं, अब तो ये आम हो गया है। देखो आपके जहन में आता है फलाना जगह मार देगा मुसलमान, अरे ये तो होते रह रहा है हिंदुस्तान में, लेकिन ये सही नहीं है। ये संवैधानिक रूप पे और ये भारत के नौजवानों में एक तबके में आप जहर घोल रहे हो, आप नफरत बढ़ रहे हो। ये नफरत नहीं है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की पहचान भगत सिंह से है, सुभाष चंद्र बोस से है, अशफाकुल्लाह खान से है, और भारत गांधी का देश है यार, भारत आरएसएस का देश नहीं है। आपने सारी बुराइयां गिना दी, अच्छाई भी तो सुनिए, अच्छाई भी तो गिनाई। भारत गांधी का देश है, मैं बोल रहा हूँ। भारत उसका देश नहीं है, संवरका का देश नहीं है। भारत जब गांधी का नाम लेते हैं तो गांधी एकता की बात करता है, अमन की बात कर रहे हैं, शांति की बात करता है, वो है बुराई भारत। करेगा तो सच्चाई का मान लेगा, बुरा बुराई होता है। आपने बुराई तो सारी गिना दी। अभी खamenei साहब की जो शहादत हुई है उसमें भारत सरकार ने शोक पत्र भेजा ना शोक पत्र, वो आपको याद नहीं है? अरे भाई अगर आप रहबर आजम खamenei साहब को बोलोगे, पहले तो मैं बोलूंगा अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत में आला से आला मुकाम आप अता फरमाए। बोलो भाई आमीन। भाई वो मर्दे मुजाहिद 86 साल का बुढ़ा घुटने नहीं टेका, शहादत कबूल कर लिया। अरे खून में एक अजब से लहर आती है, खamenei का नाम से लहर आ जा रहा है। अरे मौत तो बरा के कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हमारा कुरान बोलता है कि मौत बरा के मौत आनी है, लेकिन एक अमूमन एक नॉर्मल मौत से अच्छा एक शहादत की मौत है। और मुसलमान के लिए शहादत की मौत से बड़ी कोई मौत नहीं है। और खamenei ने साबित कर दिया, खamenei ने पूरे विश्व को एक मैसेज दिया कि तुम मरना पसंद करना लेकिन झुकना नहीं पसंद करना। किसके सामने? जब दाल के वो क्या था, ये जो है ना, ये जो जेनोसाइड कर रहा है, ये नेतन्याहू। आपने देखा गाजा को बर्बाद कर दिया, 70,000 बच्चे मारे गए भाई। और अमेरिका, मैं बोलना चाहता हूं आज विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी देश अगर कोई है तो वो है अमेरिका। अमेरिका ने विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी देश है। अमेरिका ने इराक को बर्बाद कर दिया, अमेरिका ने ईरान को बर्बाद करने की कोशिश की, अमेरिका ने इसको आप देखोगे क्या गाजा को बर्बाद कर दिया। अब कहाँ है ह्यूमन राइट्स? कहाँ है वर्ल्ड लॉ? कहाँ है तुम्हारा विश्व का जो कानून है वो कहाँ जा रहा है? तुम्हारा ह्यूमन राइट्स कहाँ चला जाता है? पावरफुल देश है सर। ISIS किसका उदय है? ISIS का पैदाइश कहाँ से होता है? जब इराक में हमला होता है, सद्दाम साहब को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद से ISIS बनाने वाला अमेरिका है। जब हमारे देश इराक को बर्बाद कर दिया, अब वेनेजुएला का मुख्य राष्ट्रपति को उठा के लेके आ जाते, इससे बड़ा कोई आतंकवादी होता क्या यार? आतंकवादी नहीं सर, ये पावर है, ये सर पावर है, ये पावर है ये। फिर तुम शांति की बात कैसे करते हो? एक मिनट भाई, एक मिनट। चींटी भी परेशान कर सकता है, तो आप पावर अरे आप जो वेनेजुएला के मुख्य राष्ट्रपति थे, उनके बीबी को उनको जाके उठा के लेके आ जाए, तो सबसे बड़ा आतंकवादी देश है। ये बोल कैसे रहता है कि ईरान में हम शांति लाना चाहते हैं? ईरान में गृह युद्ध कराकर ईरान को 2 पार्ट में बांटने की कोशिश किया था, लेकिन ईरान के लोगों ने अपने सूझबूझ का परिचय दिया और उन्होंने दिखाया कि हम ईरान के लोग हैं, हम अली के मानने वाले हैं, हम मोहम्मद के मारने वाले हैं, हम तेरे सामने झुकने वाले नहीं हैं। आप देखा ना ईरान का मंजर, देखा ना। मेरे को लगता है खamenei साहब जितना जिंदा इफेक्टिव नहीं थे, मरने के बाद ज्यादा इफेक्टिव हो गए। उनकी शहादत ने पूरे विश्व में एक मैसेज दिया और बताया। और बात ये मुसलमान की नहीं है, बात ये हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात इंसानियत की है। अमेरिका इंसानियत का कत्ल कर रहा है। जब आपकी बात चल रही थी, वार्ता चल रही थी, उस बीच में एक तरफ आप टेबल टॉक कर रहे हो, दूसरी तरफ आप अटैक कर रहे हो, तो ये क्या तरीका है आपका? और इजराइल पे कोई काम नहीं हो रहा है। इजराइल ने जो गाजा के बच्चों को मारा, आपने देखा आज भी इजराइल की हालत क्या है। आप खamenei की बात कर रहे हो भाई, सैल्यूट टू हिम, अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। आज जो अमेरिका के राष्ट्रपति का स्टेटमेंट आया है, वो बोला कि आई वॉज नॉट सपोज टू थिंक कि ईरान इज सो इंटेलेक्चुअल, ऐसा कुछ बोला है। मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि ईरान दुबई पे भी हमला कर रहा है, ईरान कतर पे भी हमला कर रहा है, ईरान इराक पे भी हमला कर रहा है। मैं ऐसा सोच नहीं सकता था। ईरान ने बार बार बोला कि जो भी मुल्क अमेरिका का बेस बना है, अगर वहां से हमारे ऊपर हमला होगा तो मैं उसका जवाब दूंगा, और सेल्फ डिफेंस का सबका अधिकार होता है।
हमारा भी सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। अगर हम पे कोई हमला करता है तो अपनी जान बचाने के लिए हम कुछ करेंगे। आज ईरान ने अमेरिका को सुपर पावर को लाके जमीन पे उतार दिया। ये अल्लाह की गैबी मदद है, सुपर पावर की बात गैबी कर रहा मदद हूँ। है। सुपर पावर की बात कर रहा हूँ। ट्रम्प ने तो खुद बोला है ना ईरान के लिए कि आप लोग जो है सरेंडर कर दीजिए, हम आपको आज़ाद करेंगे, वहाँ के लोगों को आज़ाद करेंगे। आप लोग सरेंडर कर दीजिए। अरे साहब सरेंडर कर दीजिए, एक मिनट साहब, वरना बर्बाद कर दिया जाएगा। आप क्या अल्लाह हो, खुदा हो, खुदा बनो। अरे एक बात बताओ, अरे हमारे गांव में, मैं बिहार से हूँ, हमारे गांव में एक कहावत कही जाती है, चट भी तेरा और पट भी तेरा। चट भी तेरा पट, तू तो आया उछल उछल के, हाँ, ईरान की तरफ से आया कूद के हमला कर दूंगा, ईरान को बर्बाद कर दूंगा, इजराइल की साइड से आया। जब ईरान ने, गैबी मदद है भाई, गैबी मदद है, क्या मार रहा है यार। मौत तो आनी है, ज़बीउल्लाह भी मरेगा, आप भी मरोगे। ना फिरौन रहा, ना नमरूद रहा, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे, अच्छे अच्छे अली व कराम जो हमारे दुनिया से चले गए, ज़बीउल्लाह भी मरेगा। लेकिन ये जो मंजर दिखाया ना हमने इन्हें, आहा, क्या बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है या अल्लाह, शुक्र है या हबीबी। क्या मंजर है भाई, ये जो सुपर पावर, अरे वो कैसे बोल रहा है, वो कैसे बोल रहा है कि तुम घुटने टेक दो, तुम हमारे पास आ जाओ, कंप्रोमाइज कर लो। वो तो बोला मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, शुरू तू किया है, खत्म मैं करूंगा। मंजूर किया है। शहादत बहुत बड़ी मौत है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जंग से किसी का भला नहीं है, जंग से किसी का बेशक बेशक बेशक। देखिए, जंग से किसी का भला नहीं होता, मैं जंग का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन अगर आपने मेरे को तमाशा मारा, हमारा दीन है, अगर हमारे अंदर सलाहियत है, जोरदार तमाशा मारूंगा, ये भी दीन है। उससे ये देखो, एक मिनट, हमारा दीन कहता है कि अगर तुम्हारे ऊपर जाति होता है तो उस जाति को रोको, उसको रोकने को, अगर नहीं अगर ताकत है तो ताकत से रोको, अगर हाथ बदन है, फिजिकल है तो फिजिकल रोको, नहीं तो अपने मुंह से बोलो कि मेरे साथ जाति हो रहा है, उसके साथ जाति को बोलो। ये हमारा दीन है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान में बोला, अगर नहीं कुछ होता है तो इन्नल्लाह मअस साबिरीन, तुम सब्र कर जाओ, अल्लाह उसको देखने वाला है। लेकिन हमारा दीन भी है कि अगर तुमने थप्पड़ मारा, हम अली वाले हैं, तो इतना तेज मारेंगे तेरा कान सुना देंगे, ये भी दीन है। अगर एक आंख निकालोगे तो एक आंख निकालने का दीन है, एक हाथ तोड़ोगे तो एक हाथ तोड़ने का दीन है, एक पैर तोड़ोगे तो ये भी हमारा दीन है कि तुम्हारा भी तोड़ेंगे, अगर हमारे अंदर सलाहियत और ताकत है। सऊदी अरब का कानून लाएंगे आप? कौन सऊदी अरब? मैं दीन की बात कर रहा हूँ, सऊदी अलग नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट कुरान। कुरान हमको इसकी इजाजत देता है और हमारा संविधान भी तो सेल्फ डिफेंस की बात करता है। एक मिनट लेके चले जाओ, मुल्क कहाँ गए? 56 मुल्क कहाँ गए? आपके व्यूअर दूसरे तरफ लेके जाएंगे, मुसलमान की बात करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है कि यू हैव राइट ऑफ डिफेंस। अगर तुमने पंच मारा तो तेरा तोड़ दूंगा, मार के तोड़ दूंगा, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। कुरान भी वही करता है, संविधान भी वही करता है। तो हम हिंदुस्तानी है, कुरान को मानने वाला, संविधान को मानने, जैसे जैसे निपटोगे वैसे वैसे। 56 देश कहाँ इस्लामिक से? हमें उनसे क्या लेना देना? ये ईरान का साथ नहीं दे सकते। अभी एक का मंजर देखे हो ना, बराबर नहीं। अभी एक का मंजर देखा है ना। आप देखो, आप 56 देश की बात कर रहे हो, देखो सपोर्ट कई तरह के होता है। आपने मेरे को गाली दे दिया, इनको गाली दे दी, मैं चुपचाप शांत रहा, मतलब आपका सपोर्ट कर दिया। नहीं तो गाली का मेरे को एक्शन लेना है। दुबई भी एक्शन नहीं ले रहा है, सऊदी भी एक्शन नहीं ले रहा है, बहरीन भी एक्शन नहीं ले रहा है। इसीलिए तो पगला आज बोला है, ये भूरा चाचा जो है, भूरा बिल्ला, भूरा बंदर, आज ये बंदर बोला है कि मुझे मालूम नहीं था कि ये इराक पे भी, ईरान पे भी, सऊदी पे भी, कतर पे भी, सब पे हमला कर देगा। He was speaking like that. I was not supposed to think like this. It has happened, and they are so intellectual. आज भूरा पगला गया है। सर, पावरफुल देश का राष्ट्रपति है, थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा। अरे वो राष्ट्रपति होगा तो वहाँ का होगा, वहाँ का होगा, उससे हम क्या लेना देना। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अब सुन लो, संवैधानिक तौर पे हमारा संविधान हमारे बोलता है, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है। बीइंग एन इंडियन आई हैव राइट टू स्पीक। कोई गैर संविधानिक नहीं बोलना है, जैसे हमारे देश में कोई गैर कानूनी शब्द हो। मेरा संविधान, भारत का संविधान अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है, और मैं उस आजादी के साथ बोलना चाहता हूं कि भूरा ने पूरे विश्व को आतंक के झोंक में, आग में झोंक दिया है, और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। भारत तो इजराइल के साथ खड़ा है। देखिए, भारत की बात मत करो, अब यहाँ मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। भारत की बात करोगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम घुटना टेकेश्वर रख दिया मैंने, घुटना टेकेश्वर। हमारे देश का प्रधानमंत्री हर जगह घुटना टेक दे रहा है, आप देख रहे हो। जवाब आ गया है आपके लिए। सुनो, जवाब आ गया है। इन्होंने सवाल पूछा, हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश का इतना कमजोर
और इतना डरपोक प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ। जब हमारे देश के हमारे देश का प्रधानमंत्री रिएक्टिव कमेंट्स में जवाब आया। मेरी बात सुन लो, बता दूं क्या? सुनो ना, सवाल comment आया। में जाओ, जवाब दे दे, मैं दे दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। के राष्ट्रपति हमारे देश का प्रधानमंत्री उसको डोनाल्ड ट्रंप के हाँ में हाँ मिलाता है। एक इंग्लिश की कहावत है, डॉट ऑन, हाँ में हाँ मिलाना। तुम बोलोगे पूरब को पश्चिम, यस सर, उत्तर को दक्षिण, यस सर, ये वही कर रहे हैं। हमारे देश की ऐसी स्थिति नहीं रही है। जब हमारे देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे, जब क्या वैल्यू थी एपीजे अब्दुल कलाम को ले लो, आप इंदिरा गांधी को ले लो। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश, पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश में बना दिया। आप मुझे ये बात बताओ, इजराइल में 90% दस्तरखानों पे गाय कटता है, गाय बिकता है, तो तब क्यों मोदी जी उनके साथ खड़े हैं? क्यों कहते हैं कि इंडिया स्टैंड विद इजराइल? ये बात आप मुझे बता दो। हाँ, ये कहाँ से जुमला लगा दिया? इंडिया इजराइल फादरलैंड कब से हो गया? अच्छा देखो भाई, आप भाई ने छेड़ दिया। आप आई स्टैंड विथ इजराइल बोलो। हाँ। मैंने बोला कि आपका संवैधानिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, आप जाओ बोलो। लेकिन जिसकी लड़ाई तुम यहाँ लड़ रहे हो, जिस गौ माता की लड़ाई लड़ रहे हो, उस गौ माता का हत्या वहाँ होता है, उसके गोश्त खाए जाते हैं, उसको आप बोल रहे हो। तो आप भारत के उन तबके के साथ जो हिंदू हितैषी की बात करते हैं, जो गाय को माता मानते हैं, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये बात प्रसारित होनी चाहिए कि हमारा देश का प्रधानमंत्री या बीजेपी ये बोल रहा है कि आई स्टैंड विद इजराइल, मतलब वो अपने धार्मिक आस्थे के साथ खिलवाड़ कर रहा है। दूसरी बात, हमारा देश का प्रधानमंत्री वहाँ जाता है, वहाँ के संसद में भाषण देता है, भाषण देते देते बोलता है क्या कि इजराइल इज फादरलैंड और इंडिया इज मदरलैंड। मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, जब आपकी विचारधारा मिलती है ना, देखिए बड़ी मतलब एक ठोस बात बोलने जा रहा हूँ। आपकी और हमारी दोस्ती कब होगी मालूम है आपको? जब आपकी और हमारी थॉट मिलती है। जब तक हमारा विचार नहीं मिलेगा, हम दोस्त नहीं हो सकते। एक गाजा के नरसंहारी जिसका नाम नेतन्याहू है, वहाँ के बच्चों के साथ नरसंहार किया, वो विश्व का कातिल है। मैंने देखा वो पिक्चर, जब मैं पिक्चर देखा मेरे को लगा कि नरेंद्र मोदी जी को और नेतन्याहू को देख के ये लगा कि दुनिया के दो हत्यारे एक जगह खड़े हैं। एक हत्यारा किसका? गाजा के बच्चों का हत्यारा, और दूसरा हमारा देश का प्रधानमंत्री जो लोकतंत्र का हत्यारा। यहाँ दाढ़ी टोपी के नाम के मुसलमानों को मारा जा रहा है, हर जगह, हर मुहाने पे। दलित के साथ, दलित को देखो, घोड़ी पे चढ़ता है, उसके मुंह में पेशाब कर दो, दलित के नाम पे पेशाब कर दिया। परेशान है रुको कंप्लीट करने दो, इस पे एफआईआर हो जाएगा। मैंने दो हत्यारा बोला, इस पे एफआईआर हो जाएगा। मेरा एफआईआर, मैं ये इसको डिफाइन करना, क्लियर करना चाहता हूँ। नरसंहारी कौन है? एक हत्यारा वो था नेतन्याहू, दूसरा हत्यारा हमारा देश का प्रधानमंत्री, जो यहाँ के लोकतंत्र का मजाक बना दिया। यहाँ दलितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ खिलवाड़ होता है, पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के साथ। दलित अगर घोड़ी पे चलते हैं, उसके मुंह में पेशाब कर दिया जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज नहीं निकलता है। हमारा देश का प्रधानमंत्री इतना डरपोक कैसे हो सकता है जो पार्लियामेंट में नहीं जा रहा है कि औरतें हम पे मार देंगी? इसी होली पे दलित क्या हो रहा है? ऐसा है, कमेंट नहीं आया है कि अगर आप इतने ही परेशान हैं, आप लोग इतने ही परेशान, समझ गए होंगे ना, तो वहाँ चले जाओ आप। ये कौन लोग हैं? पाकिस्तान चले ये कौन लोग हैं? इनसे पूछो इनके पप्पा का नाम क्या है। जो बोल रहा है उससे पूछो उसका पप्पा का नाम क्या है, वो बताएगा XYZ। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे अब्बा का नाम मरहूम मोहम्मद निजामुद्दीन अहमद है, कौन होता है? ठीक है। मैं बोलता हूँ मेरे अब्बा का नाम मरहूम मोहम्मद निजामुद्दीन अहमद है, तो बड़ा गर्व से बोलता हूँ। लेकिन हकीकत कौन बताएगी? मेरा बाप वो था कि नहीं था, हकीकत कौन बताएगी? मेरी माँ। बहुत गलत बात बोल रहा हूँ, और होश में बोलना, बेहोश नहीं हूँ मैं, नशे में नहीं हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम्हारे पापा का नाम क्या हो, बताओ। सही में तुम अपने माँ के औलाद हो कि नहीं हो? ये भारत के संविधान में, भारत में यहाँ रहने का सबको अधिकार है। राइट ऑफ इक्वलिटी की बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। ये होता कौन है हमको बोलने वाला कि वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ? तू जाना। आडवाणी का घर कहाँ था? आडवाणी का घर कहाँ था? आडवाणी जी का है? जा ना भाई, तेरे पूर्वजों का रिश्ता वहाँ से है, वहीं जा। हम यहीं के हैं। हम तो आप डिवीजन के टाइम में, जब आपने सवाल पूछा, डिवीजन के टाइम में जब अब्दुल कलाम आज़ाद जब थे, तो यही जमा मस्जिद के सीढ़ियों से लोग जब बंटवारा हुआ था, बोला गया था कि मुसलमान उधर चले जाओ, हिंदू यहाँ चले जाओ। उन्होंने बोला था कि हमारे जो आज़ाद मतलब बुजुर्ग का आबाद का जो हमारे कब्र यहाँ पड़े हुए हैं, हमने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। वहाँ जाने का बाई चॉइस इंडियन है। हमें अधिकार था पाकिस्तान जाने का, लेकिन हिंदुओं का अधिकार पाकिस्तान जाने का नहीं था। हमारे पास ऑप्शन था, लेकिन हमने फिर भी हिंदुस्तान में रहना पसंद किया। मोहब्बत होने का रीजन है ना भाई, हमने कुर्बानियाँ दी हैं। इतने अच्छे वक्ता हैं, इकबाल तकी साहब इतने अच्छे वक्ता हैं, ये कहाँ की बातें आप कर रहे हैं? आप
पब्लिक की बातें करिए, आप सिलेंडर पे बात करिए, आप सिलेंडर के लिए थोड़ा सा बोलिए, हैं? बोल दूंगा तो आपको बुरा लग तो फिर आप आ जाओगे बीजेपी पे, फिर बीजेपी पे आ जाओगे। जो कर रहे हैं ना उससे पूछो कि ये जो सिलेंडर आ रहे हैं, एक मिनट सर, वो सिलेंडर जो आ रहे हैं ना कहाँ से हमारे हुए हैं, किस रास्ते से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? गैस कहाँ बोलता है? ईरान। तो सिलेंडर किस देश का है? मुस्लिम देश का है ना। इनको बोलो लकड़ी पे खाना बनाए, सिलेंडर पे बनाना बंद कर, मुस्लिमों को मुसलमान अगर इतना ही बुरा है तो उसका हेल्प ले रहे हो फिर बुरा लग जाएगा। हम इस तरह की बात नहीं करना चाहते, ये कुछ हरकत हम करना नहीं चाहते, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन भारत में हिंदू मुसलमान के नाम पे मुसलमानों को न मारा जाए, दलितों को न मारा जाए, पिछड़ों को न मारा जाए, अति पिछड़ों को न मारा जाए। भारत सबका है। अब राइट, वी द पीपल ऑफ इंडिया पे बात हो, हम भारत के लोग पे बात हो, हमारा प्रियम्बल बोलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया पे बात हो। एसीपी कहते हैं कि अगर आप स्टैंड विद ईरान कहते हैं तो आप ईरान चले जाए। भाई वो एसीपी है, वो एसीपी है। अल्लाह तबारक व तआला भारत के संविधान में, और भारत का संविधान बोलता है कि आदमी की पहचान उसके वर्दी से होता है। मैं स्वीपर का काम करता हूं तो स्वीपर का अलग वर्दी गया है। अगर आपको वर्दी मिला है ना, कॉन्स्टिट्यूशनली है, संवैधानिक है, उसके अदब उसके एहतराम को समझे। ये बेवकूफ बड़ा बात ना करे। आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आपके मुंह से इस तरह के शब्दों का अच्छा जीत गए भाई प्रधानमंत्री बार तो पार्टी जीत रही है, आप कह रहे हैं गलत। देखिए, पहले तो आपके सवाल जो है ना बड़ा विवादास्पद सवाल है। मैं ना प्रधानमंत्री को गलत बोल रहा हूँ ना सही बोल रहा हूँ। भारत की अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है, पार्टी को गलत, विदेश नीति होती है, विचारधारा गलत होता है, पार्टी की विचारधारा गलत है। हम किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विचारधारा का विरोध कर रहे हैं। और आप जब बोलते हो ना तो मैं बोलता हूँ कि हर देश का अपना फॉरेन पॉलिसी होता है, भारत का अपना विदेश नीति है। भारत के विदेश नीतियों को दरहम बरहम कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। इनका कोई पक्ष ही नहीं समझ में आ रहा है, कोई स्टैंड ही नहीं समझ में आ रहा है कि वो इजराइल के साथ हैं, कि ईरान के साथ हैं, कि अमेरिका के साथ हैं। और बात रही जीतने की और हारने की, तो जब आप हिटलर को पढ़ोगे तो हिटलर चुनाव नहीं हारता था, हिटलर चुनाव जीत जाता था। लेकिन बाद में हिटलर की अंत कैसे हुई ये भी आपको जानना पड़ेगा। जानते हो ना हिटलर कैसे मरा? तो ये सारी चीजें इन वो जो है ना कोरिया वाला, नहीं नहीं भैया, आज के डेट में मेरे को लगता है कि दुनिया का सबसे सक्षम और सबसे बेहतरीन लीडर वही है। क्योंकि आपके पास जब तक हथियार नहीं होगा ना, आपके पास अभी जिस तरह अमेरिका की ये रवैया रहा है ना, पूरे विश्व को अमेरिका ने पूरे विश्व को न्यूक्लियर के तरफ धकेल दिया कि जितने भी विश्व के देश हैं सबके पास न्यूक्लियर पावर होना चाहिए। अगर आपके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है तो अमेरिका जैसे लोग आपके डोमिनेट करेंगे, आपको बर्बाद कर देंगे, आपके राष्ट्रपति को उठा लेके जाएंगे, आपके बीबी को उठा ले जाएंगे। ये किस तरह का, आपको मजाक नहीं लग रहा है? ये फिल्म चल रहा है। आप किसके साथ? फिल्म का आप किसके साथ? इंसानियत के साथ, भारत के साथ। सवाल है कि डेमोक्रेसी के साथ ईरान और भारत में अगर कहीं ना खुदा न खास्ता जंग होती है तो आप कहाँ खड़े? भाई देखो, पहले तो हमारा कुरान बोलता है ना कि जहाँ के हम हैं वहाँ की जमीन हमारे लिए बहुत मायने रखती है भाई। ईरान अपने जगह पे, और ये बेतुकी सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं ना कि भारत और ईरान में जंग होगा तो आप किसके पास खड़े होगे, किसके साथ खड़े होगे। हम जब पाकिस्तान बंटवारे का टाइम था तो हम वहाँ नहीं गए, तो यहीं रहे। तो हम ईरान के साथ और भारत की दुनिया की बात नहीं है, विवादवत सवाल है। हम यहीं हैं और हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। और ये सवाल लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि आपको उलझाया जाए, आपको उलझाया जाए, आपको देखा जाए आप क्या बोल रहे हो। ये तो यही हो गया कि आपको माँ बाप में चुनना है तो अपने अम्मी के पास जाओगे कि अब्बू के पास जाओगे, उसे पूछो कि वो अपने पापा के साथ जाएगा कि अपने अम्मा के साथ जाएगा। आखिर में क्या कहिए उत्तम नगर के लोगों के लिए जिसको डरे हुए हैं, वो अभी नमाज पढ़ने के लिए जो मना किया गया है उनको कि नमाज नहीं होने देंगे, प्लान कर रहे हैं वो लोग, एक मुट्ठी भर जो नफरती चुनटू उनकी वजह से। नहीं देखिए ना, उत्तम नगर के लोगों से मैं तो ऐसे कोई बड़ा लीडर नहीं हूँ और मेरा कोई राइट्स नहीं, लेकिन बीइंग एन इंडियन, भारत एक नागरिक होने के नाते, दिल्ली का निवासी होने के नाते और हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, मैं पूछूंगा दिल्ली पुलिस से, अमित शाह जी से मेरा विनम्र विनती है कि आप इस अपवाद को, इस विवाद को खत्म कराएं और वहाँ शांति बहाल कराएं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। कैसे आप नमाज पे पाबंदी लगा सकते हो? आप नमाज नहीं रोक सकते, आप घर तोड़ रहे हो, ये गैर कानूनी है और सरासर गैर कानूनी है। आप देखोगे कोर्ट का तमाचा पड़ेगा इन पे, कोर्ट का तमाचा पड़ेगा, इनको होश आएगा और ये रिजल्ट जो आएगा ना बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। आप देखना इसके बारे में, ये जो है ना ये डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। आप किसी का घर कैसे तोड़ सकते हो यार? ये कहाँ से जायज है? तो मैं आप अपने देश के प्रधानमंत्री से, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी है और गृह मंत्री अमित शाह जी से बोलूंगा कि आप अपने पुलिस को वहाँ आप तैनात कीजिए और टाइट कीजिए, बोलिए कि वहाँ शांति बहाल हो, लोग में आपसी जो द्वेष है उसको खत्म किया जाए और वहाँ एक नया भारत का परिचय